अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मत का बहुत ही अहम मसला, जिस मसले को समझे बगैर उम्मत में इत्तिहाद होना नामुमकिन है, इसी मसले पर एक सवाल आया है। एक भाई पूछ रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि मौला हसन अलैहिस्सलाम ने यजीद के अब्बा की बैयत क्यों की। इस सवाल में कई बातें हो सकती हैं कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यजीद के अब्बा जी की बैयत कर ली थी तो आज यजीद के अब्बा को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता कुछ मुसलमानों की नज़र में। ठीक है, तो ये सवाल इतना अहम है कि इस सवाल को अक्सर उलमा स्किप कर देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अगर कोई कभी कभार पूछ भी ले तो ज़्यादातर आलिम यही कहते हैं कि इन चक्करों में मत पड़ो, इस तरह की बातें मत सोचो। कोई आलिम कहते हैं कि अगर इस तरह की बातें करोगे तो तुम राफिजी हो जाओगे। कुछ आलिम कहते हैं कि ये शियों का सवाल है, जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या शिया थे? यजीद के अब्बू जी क्या सुन्नी थे? कई तरह के सवाल आम इंसान के दिल में आते रहते हैं, तो इस सवाल को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसी सवाल को पूरी ईमानदारी के साथ समझते हैं। किसी फ़िरके की मोहब्बत नहीं, किसी फ़िरके से दुश्मनी नहीं। शिया हजरात हों या सुन्नी हजरात हों, दोनों को मैं अपना भाई मानते हुए इस मसले पर जो एतदाल की राह है वो आपके सामने मैं रखूँगा। ना मैं शिया हजरात का सपोर्ट करूँगा, ना सुन्नी हजरात का। जो हकीकत है वो आपके सामने रखूँगा। ये जो सवाल किया जाता है या बयान दिया जाता है अहले सुन्नत हजरात के लगभग सभी आलिमों की तरफ से कि जब मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम यानी यजीद के अब्बू जी की बैयत कर ली, उनको मुसलमानों का खलीफा मान लिया, तो बहुत से मुसलमान हाकिम शाम को बुरा क्यों कहते हैं। इस पर एक सवाल ये भी आता है कि जब इमाम हसन ने यजीद के अब्बू की बैयत कर ली तो फिर इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत क्यों नहीं की। कुछ लोग जो थोड़ा नासबी टाइप वाला मिजाज रखते हैं, वो लोग इस मसले पर मौला हुसैन पर भी सवाल उठा देते हैं कि जब तमाम लोगों ने बैयत कर ली थी, बहुत सारे सहाबा ने बैयत कर ली थी, तो हुसैन को भी बैयत कर लेनी चाहिए थी। ये सवाल भी कई आलिम उठाते हैं। और ये भी सच है कि कई आलिम हैं या बहुत सारे आलिम हैं जो यजीद को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ आलिम हैं जो यजीद को अच्छा समझते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मुसलमानों का खलीफा कहते हैं। तो अगर हम लोग इस मसले को बिल्कुल सच्चाई के साथ नहीं समझेंगे तो भैया मुसलमानों में जो अफरा तफरी चल रही है ये ख़त्म नहीं होगी, और कोई एक इंसान इतने बड़े मसले को ख़त्म भी नहीं कर सकता। हाँ, कोई इंसान आवाज़ उठा सकता है, कुछ बातें आवाम के सामने रख सकता है, लेकिन जब इन बातों में आवाम दिलचस्पी लेगी, हक़ को कबूल करेगी और जो गलत होगा उसे गलत कहेगी, तब आगे चल करके अगली नस्लों में उम्मीद है कि हाँ मुसलमानों में इत्तिहाद हो, एक दूसरे से नफ़रत ना रहे, एक दूसरे के खैर ख्वाह बनकर अल्लाह के हुजूर पेश हों। और ये बड़ा नेकी का काम है। हम तो यही समझते हैं कि इस धरती पर जितने लोग अल्लाह को मानते हैं, कुरान पाक को मानते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो सब हमारे भाई हैं। अब किसी में कोई अगर कमी है तो उसको फ़ौरन दुत्कारा नहीं जाता है। भाई हो सकता है उसने ये बातें किसी आलिम से सुनी हों, उसको ये बातें उस वक्त सही लगी हों, तो अगर वो बात गलत है तो हम लोगों को आसानी के साथ लोगों को बतानी चाहिए। तो बात ये है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम 4 नंबर पे खलीफा बनाए गए थे तमाम लोगों के कहने पर, जिस तरह खलीफा चुनने का तरीका है इस्लाम में, उसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम को मुसलमानों ने अपना खलीफा, अपना अमीरुल मोमिनीन माना। तमाम लोगों ने बैयत की। फिर तकरीबन 5 साल तक इमाम अली अलैहिस्सलाम हुकूमत में रहे। उस दौरान हाकिम शाम ने इमाम अली की बैयत नहीं की है। अगर कोई इमाम हुसैन और यजीद को समझना चाहता है या इमाम हसन और यजीद के अब्बा को समझना चाहता है तो सिर्फ यहीं से समझ में नहीं आएगा, हमको थोड़ा ऊपर चलना होगा। तो हम इसीलिए शुरू किए हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत से। ठीक है, तो जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने हैं तब हाकिम शाम ने मौला अली की बैयत नहीं की, मौला अली की बगावत की। हवाला ये दिया
कि हम तब तक बैयत नहीं करेंगे अली की जब तक तीसरे खलीफा के कातिलों को हज़रत अली सज़ा नहीं देते। ये हवाला दिया गया और इस हवाले के सपोर्ट में उस वक्त के बहुत सारे मुसलमान थे हाकिम शाम की सपोर्ट में कि हाँ भाई हाकिम साहब सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों को लगा कि हाँ ये तो अच्छा मुतालबा है कि जब तक तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक हम नए खलीफा की बैयत नहीं करेंगे। लेकिन ये बात अहले सुन्नत हजरात में कही जाती है, शिया हजरात इस बात को नहीं मानते हैं। अब कोई सुन्नी कह सकता है कि भाई शिया क्यों नहीं मानते हैं, कोई शिया कह सकता है कि भाई सुन्नी इस बात को क्यों मानते हैं। तो आप समझिए कि चलो हम मान लेते हैं कि हाकिम शाम ने इसलिए बैयत नहीं की कि तीसरे खलीफा के कातिलों को सज़ा दें फिर हम बैयत करेंगे, ठीक है। तो इस कसमकस में इमाम अली की खिलाफत चली 5 साल और उन 5 सालों में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा जंगें फसाद हुआ। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। फिर मुसलमानों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना अमीरुल मोमिनीन चुना। तकरीबन 6 महीने तक खलीफा रहे इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। इनसे भी जंग होने वाली थी हाकिम शाम की। तब जंग होने से पहले सुलह की गई कि सुलह कर लो और ये जंग ना हो। तो सुलह जो हुई थी वो कुछ शर्तों पर हुई थी, वरना इमाम हसन अलैहिस्सलाम बागियों के खिलाफ तलवार उठा चुके थे। सुलह की ऑफ़र हाकिम शाम की तरफ से आई थी। ये हवाले अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद हैं, ठीक भैया। तो जब इमाम हसन से किसी ने सुलह ऑफ़र की तो आपने कहा ठीक है। तब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कुछ बातें रखी थी कि इन बातों को अगर मानोगे तब हम सुलह करेंगे वरना जंग। उनमें सबसे मेन बात जो थी वो ये थी कि इमाम हसन ने फरमाया कि आपको मैं ये हुकूमत दे दूंगा मगर आप हुकूमत करें, अपने बाद किसी को खुद से नामजद ना करें। ये मांग इमाम हसन की थी। और जब इमाम हसन ये डिमांड रखे थे तो उस ग्रुप में मौला हुसैन भी थे, बिल्कुल 100%, ठीक है, और वो सुन भी रहे थे, ठीक है। और भी कई मांगे थीं। एक मांग ये भी थी कि उस दौर में कुछ लोग इमाम अली को अच्छा नहीं समझते थे। कुछ मस्जिदों से इमाम अली पर लानत की जाती थी। इमाम हसन ने ये बात भी कही कि ये जो लानत की जा रही है हमारे अब्बू जान पर, इसको तत्काल आपको बंद कराना है जब आप हुकूमत में आएंगे। और भी 2-3 शर्तें हैं। तो अब आप बताइए कि जब इन शर्तों के तहत हुकूमत दे दी गई, वो हाकिम बन गए। अब इमाम हसन ने हाकिम शाम की बैयत की, इसका सबूत हदीस की किसी किताब में नहीं मिलता है। ख़ासकर अहले सुन्नत की जो मेन किताबें हैं कुतुब सित्ता की, उन किताबों में कहीं भी ये हवाला मौजूद नहीं है कि सुलह हसन के मौके पर इमाम हसन ने हाकिम शाम की बैयत की थी। हाँ, हुकूमत दी थी, ये बात है, सुलह हुई थी, लेकिन बैयत की है इसका सबूत नहीं मिलता है। अगर सुन्नी हजरात कहते हैं कि भाई हमारी इन तवारीख की किताबों में ये हवाले मिलते हैं कि इमाम हसन ने बैयत की थी, तो भैया शिया हजरात की तरफ तवारीख की किताबें मौजूद हैं, उन किताबों से भी साबित होता है कि इमाम हसन ने बैयत नहीं की है। पता चला अगर हम अहले सुन्नत की तवारीख की किताबें देखते हैं, मिल सकता है बैयत करना, मैंने नहीं देखा है, लेकिन कुछ आलिमों के बयान के अनुसार मैं कहता हूँ शायद मिले, लेकिन शिया हजरात के बयान के मुताबिक नहीं मिल रहा है। परंतु कुतुब सित्ता की जो किताबें हैं इनमें तो भैया कन्फर्म है नहीं मिलता है। और हम तवारीख की किताबों में ज़्यादातर नहीं जाते हैं, क्योंकि तवारीख की किताबों में कुछ बातें तो सही हैं और कुछ बातें सही नहीं हैं, गढ़ी हुई हैं। अब वो चाहे सुन्नी हजरात की तरफ से हों चाहे शिया हजरात की तरफ से हों। अब इतनी ढेर सारी किताबें हैं, इतनी ढेर सारी बातें हैं, तो हर बातों को कोई एक आदमी बिल्कुल नाप तौल नहीं सकता है। इसलिए मेरा मिजाज यही है कि हम कुतुब सित्ता के अनुसार जो हदीसें आ रही हैं उन पर अपना यकीन रखते हैं मुकम्मल तौर पे। बाकी तवारीखों में तो बहुत कुछ है। तो पता चला कि किताबों से साबित नहीं है कि इमाम हसन ने बैयत की थी। फिर हुकूमत दे दी गई। कुछ दिनों के बाद मौला हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद करवाया गया।
किसने शहीद किया, ये बात अहले सुन्नत हजरात की तरफ से किसी आलिम को कन्फर्म नहीं मालूम है और कोई बयान भी नहीं करता है। हाँ, कुछ तवारीख की किताबों से ये बात साबित होती है कि उस वक्त के जो हाकिम थे उन्हीं को लाभ होता इमाम हसन की मौत से। हो सकता है हाकिम की तरफ से ही ये काम उठाया गया हो। इस बात पर शिया हजरात की खुली हुई बात है कि इमाम हसन का कातिल कोई और नहीं है, बनु उमैया ही है। तो इस बात को यहीं पर रोक देते हैं कि किसी ने भी किया हो, जिसने भी इमाम हसन को शहीद करवाया या किया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उन सब पर अल्लाह की लानत, तमाम फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। ये हमारा हक है और ये हक हमें कुरान देता है। क्यों? क्योंकि कुरान में मौजूद है जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दें उन पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, तो भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, हुकूमत करते हैं हाकिम शाम। फिर अपनी वफ़ात के 3-4 साल पहले ही यजीद को हाकिम बनाना सोच लेते हैं। अहले सुन्नत हजरात की तरफ से ये बताया जाता है कि बहुत से जय्यद सहाबा ने हाकिम शाम को सलाह दी कि अपने बाद यजीद को हाकिम बना दीजिए, क्योंकि इस वक्त यजीद से बेहतर हमें कोई दिखाई नहीं देता है। ये सलाह कई सहाबा ने दी, ये कहना है अहले सुन्नत के कई आलिमों का। ठीक है, तो भैया सहाबा ने सलाह दी या हाकिम शाम ने खुद से सोचा, जो भी बात हो, बहरहाल यजीद को नामजद कर दिया गया। ऐलान हो गया कि हाकिम शाम के बाद उनके बेटे यजीद को हाकिम माना जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जिन सहाबा ने सलाह दी थी कि अपने बाद अपने बेटे को नामजद कर दीजिए, वो सबसे बेहतर और बहुत अच्छा हाकिम होगा, तो उन लोगों को दिखाई नहीं देता था। अहले सुन्नत हज़रात कहते हैं कि कई सहाबा ने सलाह दी, तो भैया जिन सहाबा ने ये सलाह दी थी उन सहाबा से गलती हुई। अगर हम इस गलती को गलती नहीं मानते हैं तो तैयार हो जाइए मुनाफिकत के लिए। अगर कोई ये मान रहा है कि इमाम हुसैन के होते हुए यजीद सबसे अच्छा हाकिम है, इमाम हुसैन को पीछे छोड़ दिया जाए, यजीद को हाकिम मान लिया जाए, ये सोच मुनाफिक के सिवा और कोई नहीं रखेगा। ठीक है, फिर यही सुन्नी हजरात कहते हैं कि यार सहाबी का दर्जा बहुत बड़ा होता है, तो भैया इमाम हुसैन सहाबी हैं, इनको आपने पीछे कर दिया और ताबई को अपना हाकिम मानने के लिए सलाह दे रहे हो। इस तरह की ये कुछ उल्टी पुल्टी बातें हैं। ठीक है, तो भैया कुल मिलाकर यजीद का नाम रख दिया गया। यजीद के अब्बा की वफ़ात के बाद यजीद को लोगों ने अपना हाकिम मान लिया। ताकत थी, फौज थी, बहुत सारे लोगों ने बैयत कर ली। अब मौला हुसैन ने यजीद की बैयत से इनकार कर दिया। अब कोई ये भी कह सकता है कि यार तमाम सहाबा ने बैयत की थी, लगभग सारे सहाबा ने, तो इमाम हुसैन को भी कर लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं साफ बात कहूँगा कि उस वक्त चाहे जितने सहाबा ने बैयत की हो, उन सब से चूक हुई थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ये सबसे सही हैं, इन्हीं का तरीका सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये जो बात उठाई जाती है कि मौला हसन ने हाकिम शाम की बैयत की है, ये बात भैया कन्फर्म नहीं है। तो ये बातें हैं भैया इस मसले में। फिर मौला हुसैन ने बैयत नहीं की, वो जान गए कि ये हाकिम उस तरीके पर नहीं है जो तरीका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को दिया है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि हम लोगों को समझाएंगे, वो तरीका बताएंगे ताकि उस तरीके पर उम्मत फिर से लौट आए, और जब उस तरीके पर लौट आती तो यजीद की हुकूमत गिर जाती। तो भैया हाकिम ने सोचा कि अगर हमारी हुकूमत को ख़तरा है तो जिस इंसान से ख़तरा है उसे रास्ते से हटाना ही बेहतर है। तब वाक़या करबला पेश आया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।